बहू की दौड़ सास तक। वैसे आपको पता है कि सास और बहू में एक ऐसी चीज़ होती है जो दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। आप कहेंगे, अरे सास और बहू दोनों को पसंद आए, ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है क्या भला? तो वो है सास का अपने बेटे के लिए प्यार और पत्नी का अपने पति के लिए प्यार। अब दोनों का प्यार संभालना इतना आसान तो होता नहीं है। कभी पत्नी का प्यार भारी पड़ जाता है तो कभी माँ का। ऐसी ही कुछ हालत होने वाली है हमारे नीरज की भी। तो आइए देखते हैं कैसे संभालते हैं ये सब कुछ। अरे बस बस माँ, मुझे अब और एक पराठा नहीं चाहिए। मेरा पेट भर गया है, बस करो ना। अरे इतना में पेट भर गया? जब तेरे पिताजी तेरी उम्र के थे ना, तो वो 10-10 पराठे यूं खा जाते थे। अरे खा ले बेटा, असली घी लगाया है। माँ, मैं पहले ही 3 पराठे खा चुका हूँ। मुझे और नहीं चाहिए, सच में। मैं जानती हूँ आजकल के लड़कों को अपनी बॉडी बनानी होती है, डोले शोले बनाने होते हैं। और मुझे पता है अब जल्दी ही तेरी शादी होने वाली है, तो तेरी बीवी तुझे बोल रही होगी कि मोटे मत होना वरना फोटो अच्छे नहीं आएंगी, है ना? अब उसकी बात गलत भी तो नहीं है ना माँ? शादी होने वाली है तो थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए ना अपना। हाँ, अब तो तू उसी की ही बात मानेगा, अपनी पसंद से शादी जो कर रहा है। वैसे मुझे भी आरती पसंद है, ऐसी बात नहीं है, बस दुबली बहुत है। लगता है उसके माता पिता उसे खिलाते ही नहीं होंगे। अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। तेल मसाले सब कुछ कम खाती है, इसलिए फिट है। अरे फिट माय फुट, लकड़ी जैसी तो लगी पड़ी है। आरती तो उसकी बात ना माना कर, समझी? तू ना अच्छे से खाया पिया कर। नीरज की जल्दी ही शादी होने वाली थी आरती से, जिसे अपनी बॉडी का ध्यान रखना काफ़ी पसंद था। और एक तरफ कावेरी थी, जिसे अगर सब्जी में तेल ना दिख रहा हो तो मतलब सब्जी अच्छी नहीं बनी, ये वाली हालत थी। अब शादी के बाद ये कैसे एक दूसरे के साथ रहने वाली थी, ये तो नीरज ने कभी सोचा ही नहीं था। चल चल बहू, गृह प्रवेश कर और घर में आ जा। जी मम्मी जी। लाओ, मैं तुम दोनों की आरती उतार देती हूँ। और ये लो मिठाई, ला नीरज खा ला पूरी। ये ले आरती तेरे लिए भी। हाँ, इतनी मिठाई सारी की सारी खानी है? क्या कम लग रही है? कोई ना, मैं और लेकर आती हूँ। नहीं 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 मम्मी जी, मैं कह रही थी इसमें इतनी सारी चीनी होती है, घी होता है, इतनी मिठाई नहीं खानी चाहिए। अरे कुछ नहीं होता, ले खा ले। तो खुद को देख, तो सूखी लकड़ी लगी पड़ी है, खा ले बेटा। वो नहीं खाएगी माँ, लो उसके हिस्से की भी मैं खा लेता हूँ। नीरज ने आरती के हिस्से की भी मिठाई खा ली। उस वक्त तो आरती ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कमरे में जाते ही जैसे बादल फट गया। इतनी मिठाई भी भला कोई खाता है? अरे तुम नहीं खा रही थी तो मैंने खा ली, बर्बाद हो जाती ना मिठाई फिर। अरे ये मेहमान बैठे थे तो मैंने कुछ नहीं कहा, पर आज के बाद तुम्हारा सारा डाइट मैं देखूंगी, समझी? आज से नो ज़्यादा मिठाई, नो चीनी, नो शुगर, नो तेल मसाला एंड नो जंक फूड। अच्छा बाबा, अच्छा, जैसे तुम्हें ठीक लगे करना। अब तो सो जाओ यार, थक गया हूँ मैं। कल से तुम्हारा सब कुछ बदल दूंगी। हे भगवान, पता नहीं माँ कैसे लेगी इन सबको। एक तरफ माँ, एक तरफ पत्नी। मेरा तो बैंड बजने वाला है कल से। क्या सोच रहे हो? अब बैंड के बारे में। क्या? अब कुछ नहीं, सो जाओ। नीरज जितना सोच रहा था शायद वो सच ही था। आरती जैसे ही सुबह उठकर रसोई घर में गई तो वहाँ कावेरी सब्जी में घी का छौंका लगा रही थी। अरे अरे मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं आप? इतना घी वाला खाना बना रही हैं? अरे सब्जी में जब तक घी ऊपर तक ना हो ना, तब तक सब्जी का मज़ा नहीं आता। अरे माँ जी, इतना तेल और मसाले वाला खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अरे मैं तो बचपन से यही खाना खाती आ रही हूँ। तुझे लग रहा है मेरी सेहत खराब है? और जिस नीरज के बॉडी को देख के तेरा दिल आ गया था ना मेरे बेटे पर, वो भी इसी खाने की वजह से बनी है। माँ जी, आज से नीरज के लिए मैं हेल्दी खाना बनाऊंगी। मतबल कहना क्या चाहती है बहू? आज तक मैंने अपने बेटे को गलत खाना खिलाया है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैं बस कह रही हूँ कि अब से मैं नीरज को बिना तेल वाला और हेल्दी खाना खिलाऊंगी। हाँ, लगता है बेचारे को खुद के जैसा सूखा लकड़ी बनाना चाहती है। नीरज के खाने को लेकर कावेरी और आरती में पहले दिन ही
बहस छिड़ गई थी कि नीरज कैसा खाना खाएगा। पर ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अभी तो दोनों में बस बहस ही हुई थी। आगे क्या हो सकता है किसे पता। अरे नीरज, तुम आगे लो, आज मैंने तुम्हारे लिए सलाद बनाया है और टिफ़िन में भी सब्जियों वाला दलिया डाल दिया है। आज से तुम यही खाना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। अरे नीरज, चिंता ना कर, मैंने तेरे टिफ़िन में पराठे भी डाल दिए हैं। अरे इस घास फूस से तेरा पेट थोड़ी ना भरेगा। पर माँ जी, दलिया हेल्दी होता है, अब क्यों नहीं समझ रही? सब समझती हूँ मैं, तू नहीं समझ रही। ये ले नीरज तेरा टिफ़िन। ये लो नीरज तुम्हारा टिफ़िन, तुम यही खाकर आना, समझे? हाँ ठीक है। नीरज जैसे सैंडविच के बीच की चटनी जैसा बन गया था। आरती जो बनाती उसे खाना पड़ता और वो अपनी माँ को भी ना नहीं बोल सकता था। पर इसके बाद भी कावेरी और आरती के बीच लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही थी। अरे माँ जी, आपने फिर छोले पूरी बनाया, और इतने सारे मसाले और घी डाल के। अरे तुझे नहीं खाना है तो मत खा, मेरा बेटा खाएगा। नहीं नीरज, ये सब नहीं खाएगा, बिल्कुल भी नहीं। मैंने उसके लिए रशियन सलाद बनाया है, वो वही खाएगा। अरे ये घास फूस ना तू ही खाया कर, ठीक है? मेरे बेटे को तो यही सब पसंद है। अरे आप दोनों फिर से शुरू हो गई। अरे ज़रा देख तो मेरे बेटे को, कितना कमज़ोर हो गया है, इसका चेहरा ही सूख गया है बिल्कुल। नीरज, आज तू छोले पूरी खाना, मैंने अपने हाथों से बनाया है। हाँ, और वो भी आधे किलो तेल में, है ना? नीरज, ये सब छोड़ो तुम, और ये रशियन सलाद खाओ, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। अरे तू देख नहीं रही कितना सूख गया है मेरा बच्चा? आंखें ही अंदर चली गई है मेरे बेटे की, तेरे इस घास फूस की वजह से। उसे कुछ अच्छा खाने को ही नहीं मिलता। मम्मी जी, इसे अच्छा नहीं, अनहेल्दी खाना कहते हैं, इससे बीमारियां होती है। तुझसे कितनी बार कहा है कि असली घी से बीमारियां नहीं होती। हमारी दादी नानी भी यही कहते आ रहे हैं। ये बहुत स्वादिष्ट और सेहतमंद है। पहले की बात और थी मम्मी जी, पहले लोग मजदूरी किया करते थे, उन्हें ऐसा खाना पच जाता था। आजकल सब कुछ बैठे बैठे कंप्यूटर्स पे होता है, इसलिए हेल्दी खाना खाना चाहिए। अरे हमने भी दुनिया देखी है बहू, मुझे ना सिखा ये सब। बस बहुत हो गया आप दोनों का, बस करो। अरे पर मैंने कहा ना कुछ नहीं, एकदम चुप। अब जो मैं कहूँगा वो आप दोनों सुनेंगे, ठीक है? अरे पर मैं तो बेटा, माँ, हाँ हाँ बोल बेटा, मैं तो बस यूं ही। आप दोनों को क्या लगता है मैं कौन हूँ? मैं कोई पालतू जानवर हूँ जो आप दोनों मुझसे बिना पूछे अपनी मर्जी का खाना मुझे खिला रही हैं? अरे मुझसे तो पूछो कि मुझे क्या खाना है। आज के बाद से मैं जो कहूँगा वही होगा इस घर में, ठीक है? मुझसे पूछ कर ही आप दोनों खाना बनाएंगी। नीरज की बात सुनकर कावेरी और आरती ताली मारकर हंसने लगती है। आप दोनों हंस क्यों रही है? हंसे नहीं तो क्या करे, तू बताएगा कि क्या बनाना है? वही तो, तुम्हें पता है दलिया कैसा दिखता है? अरे एक बार पता है बहू, इसे मैंने मशरूम की सब्जी कहकर टिंडे खिला दिया था। सच में? क्या बात कर रही हैं आप? और नहीं तो क्या, इसे तो यह भी नहीं पता कि पुदीना और धनिया में फ़र्क क्या होता है। आपको पता है मम्मी जी, एक बार मैंने नीरज के लिए दूधी का हलवा बनाया था और उसे कहा था गाजर का है, और वो मान भी गया था। अरे वो तो मैं। अरे चुप कर तू, नान और कुलचे में फ़र्क क्या है ये तो पता नहीं तुझे, और हमें बताएगा कि क्या बनाए हम। अरे पर मेरी बात तो सुनो। अरे छोड़िए ना मम्मी जी, चलिए मैं आपको एक और किस्सा सुनाती हूँ। अरे मेरे पास भी बहुत किस्से हैं सुनाने के लिए। कावेरी और आरती का झगड़ा तो हल नहीं हुआ, लेकिन नीरज की हंसी उन्होंने मिलकर ज़रूर उड़ा दी। वो कहते हैं ना, बहू की दौड़ हमेशा सास तक ही होती है। वो झगड़ेगी भी उससे ही और साथ भी उसी का ही देगी। इसलिए मर्दों के पास इस बात का कोई हल नहीं है। बस चुपचाप देखते रहो और मज़े लो।